हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ महानदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। महानदी प्रवाह तंत्र। और महानदी प्रवाह तंत्र को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सिहोर पर्वत श्रेणी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, वैतरणी नदी, ईब नदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, ओंग नदी, पायर नदी और जोंक नदी आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं महानदी पर स्थित महत्वपूर्ण बांध परियोजना के संबंध में तो महानदी पर गंगरेल बांध परियोजना और रुद्री बांध परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जबकि हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और साथियों, एक बार पुनः महानदी के प्रवाह तंत्र को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सिहोर पर्वत श्रेणी से निकलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बात करूं मैं महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, वैतरणी नदी, ईब नदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, ओंग नदी, पायरी नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। बात करूं मैं महानदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजना के संदर्भ में तो महानदी पर गंगरेल बांध परियोजना और रुद्री बांध परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जबकि महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। और साथियों, ये सभी पॉइंट आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। बात करूं मैं महानदी के अन्य उपनामों के संदर्भ में। और जैसे कि महानदी को प्राचीन काल में कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। महानदी को सत्यु के वायुपुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। महानदी को द्वापर युग के स्कंद पुराण में चित्रोपला के नाम से जाना गया है। महानदी को विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या के नाम से जाना जाता था। महानदी को महाभारत काल में महानंदा के नाम से जाना जाता था। और महानदी को वर्तमान में महानदी ही कहते हैं। तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि महानदी को प्राचीन काल में कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। महानदी को सत्यु के वायुपुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। महानदी को द्वापर युग के स्कंद पुराण में चित्रोत्पला के नाम से जाना गया है। और महानदी को विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या कहा गया है। महानदी को महाभारत काल में महानंदा कहा गया है। और महानदी को वर्तमान काल में महानदी के नाम से ही जाना जाता है। तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। और इस प्रकार महानदी को कई उपनामों के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और साथियों, यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।